पश्चिम बंगाल की हर सीट पर कांटे की टक्कर है, मगर एक सीट ऐसी है जिस पर पूरे देश की नजर है, वो है भवानीपुर, जिसे ममता का अभेद किला कहा जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट से कभी उनके ही शागिर्द रहे शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर बंगाल की सबसे बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ दो धुरंधरों की टक्कर है। पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा तो नंदीग्राम में ऐसा ही संग्राम था। ममता ने नंदीग्राम जाकर शुभेंदु को ललकारा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके घर भवानीपुर में जाकर ललकारा है। और भवानीपुर की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस जंग में नंदीग्राम की याद आती है, जहां 2021 में ममता और शुभेंदु के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस बार यही लड़ाई भवानीपुर आ गई है। ये ममता बनर्जी का गढ़ है और बुरे से बुरे वक्त में भी भवानीपुर ने ममता का साथ नहीं छोड़ा। 2021 में जब वो नंदीग्राम से हार गई थी, तो भवानीपुर से जब उपचुनाव हुए तो जीत कर वो पहुंची थी विधानसभा। अब नंदीग्राम में ममता को शुभेंदु अधिकारी ने बेहद ही दिलचस्प मुकाबले में बहुत ही कम अंतर में हरा दिया था। और इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता को उन्हीं के गढ़ में आके ललकार रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, और देखना होगा कि क्या इस चैलेंज को जीत पाती हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी यहां पर अपना दांव जीत जाते हैं। भवानीपुर में लोगों से चाय की चर्चा खूब कर ली, लेकिन ये ढोकले पे चर्चा हो रही है। और यहाँ पर इडली, ढोकला, गाठिया या यूं कहें मिनी गुजरात जैसा पूरा इलाका है। और तमाम जो लोग बैठे हैं वो मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी के ही हैं। यहाँ पे इनसे हम बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश जी, इस बार भवानीपुर से मैसेज किया जा रहा है, क्या होने वाला है? मैसेज तो क्लियर है, पीपल आर वांटिंग चेंज, वही चेंज है। वोटिंग परसेंटेज शहरी क्यों कम हुआ है? पिछली बार भी कम हुआ, इस बार तो कहते हैं फर्स्ट फेज में बढ़ गया है। इस बार लगता है कि जो बाहर से भी जो माइग्रेंट पॉपुलेशन वो भी वोट देने आ रहे हैं। जैसे उनकी डॉटर है वो भी बॉम्बे से आ रही है, तो जो बाहर रहते हैं बच्चे लोग, वो लोग भी इस बार माइंड बना चुके हैं कि इस बार वोट देना है। तो वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। और मेन कारण है कि इस बार जो पोल है तो वीकडेज में बीच में रखा हुआ है, ताकि वो वीकेंड का जो बेनिफिट लेते थे आदमी लोग वो नहीं लेंगे। लोग घर से बाहर निकलेंगे, लोग निकलेंगे। क्या नाम है सर आपका? रितेश शाह। बताइए, आप कुछ कहने जा रहे हैं? मेन है कि पब्लिक में अवेयरनेस भी बढ़ा है कि भाई अपनी ड्यूटी करनी है एक वोट के लिए। प्लस क्या है कि जो हिसाब से माहौल बना हुआ है कि सबको लगा कि नहीं भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस जो एनवायरनमेंट, जो सेफ्टी का एनवायरनमेंट जो माने गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि कल को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो हिसाब से भी माने पब्लिक जा रहे हैं। बड़ा मतलब बात कह सकते हैं सेफ्टी एनवायरनमेंट, क्योंकि भवानीपुर में 63-65% लास्ट था। इस बार अगर फर्स्ट फेज में 93 टर्नआउट जा रहा है, तो होप सो आप लोग सबके अंदर एक ये विश्वास जगा है, आगे बढ़ेंगे, आएंगे। श्योर एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई एटलीस्ट आपको जैसे 94-95% का जो टर्नआउट था फर्स्ट फेज में, एटलीस्ट वो हिसाब से उतना तो होना ही चाहिए। माहौल फिर अब आपको किसका टाइट दिख रहा है ये बताइए? माहौल तो दिन नेक टू नेक है दोनों। पब्लिक को चाहता है कि भाई डेवलपमेंट कोई भी करे, डेवलपमेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बस। अंकल क्या नाम हुआ? सुधीर सेठ। बंगाली? नहीं, गुजराती है। हाँ, इस बार आपको माहौल किस तरफ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सब लोग मतलब पाल्टाना दौड़ कर सब लोग बोल रहे हैं, और होना भी चाहिए। किसी को भी चांस तो देना ही चाहिए। उसको 15 साल दिया है, इनको 5 साल दे के देखें, उसमें क्या है? उसमें तो कोई मतलब हर्जा नहीं है। और डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर किसी को अपना वोट का मतलब देने का अधिकार होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। शहरी वोट बढ़ेगा आपको लग रहा है इस बार? बढ़ेगा। ये इसकी वजह असली क्या है? बस नहीं, इस बार मतलब है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह सब ज़्यादा है, सब चीज़ है, और आदमी में जागरूकता भी ज़्यादा है। भवानीपुर से एक बड़ा मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? भवानीपुर नहीं, पूरा बंगाल से देना चाह रहे हैं। खाली ओनली नॉट भवानीपुर, पूरा बंगाल में चेंज होगा। डेवलपमेंट एक बड़ा, बहुत बड़ा है, चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुंजन शाह जी। यहाँ तो सब ऑलमोस्ट गुजरात के ही मैं देख रहा हूँ, सारे के सारे बैठे। गुजरात कम्युनिटी कितनी है भवानीपुर? तो 20 से 25 हज़ार होगी। हाँ, 25,000 मारवाड़ियों की भी बात करें, आप लोग जानते हो, उतनी बोल सकते हैं, सेम करीब। बार क्या सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है? सिनेरियो का तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड वोट।
बेसिकली एन एक्सरसाइज है फ्रेंचाइज, तो बेसिकली ये होना चाहिए, लेट द बेस्ट पर्सन विन, बट एवरीवन शुड वोट, बेसिकली ये एक मैसेज जाना चाहिए। हवा तो दिख रही है, अब देखिए क्या होता है, वन कैन नेवर से, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट अ बंगाल इलेक्शन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्या नाम है अंकल आपका? एक के शाह क्या इस बार क्या होने जा रहा है इस बार? कल सुबह होगा अच्छा सवेरा, और कुछ नहीं बोलना। वोट डालने निकलेंगे है? वोट डालने निकलेंगे सब लोग। वो एकदम कल सुबह में अच्छा सवेरा होगा, दैट्स ऑल। क्या सवेरे से तो अच्छा होगा, शाम में क्या आएगा नतीजा? शाम में अच्छा ही आएगा, सवेरा अच्छा हो तो शाम भी अच्छा ही आएगा। तो इस बार सोच क्या रहे हैं भवानीपुर? ठीक ही होगा। आप बताइए सर, क्या नाम? मेरा नाम धर्मेश संघवी बोल रहा हूँ। तो इस बार चर्चा तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के लोग राजनीति की चर्चा ही खूब कर रहे हैं। राजनीति की चर्चा तो देखिए कहीं पे भी जाओ वो तो होती ही है, जब इलेक्शन आता है तब। बस सब यही चाहता है कि बस डेवलपमेंट सबको चाहिए, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी। कमी कहाँ रह गई, क्या मानते हैं आप? कमी आज जैसे यहाँ टाटा आने वाला था वो नहीं आ सका, इंडस्ट्री बेस जो यहाँ, तो इंडस्ट्री अगर बेसी होती है तो सबको जॉब भी मिलता है, डेवलप स्टेट को भी फायदा मिलता है ना उसमें। वोट देने से पहले डर था, इस बार डर खत्म हुआ है लोगों में? नहीं, देखिए सिटी में हमेशा डर इतना रहता नहीं है जितना गाँव में डर रहता है। सिटी में तो जनरली जाता ही है, लेकिन गाँव में जो इस बार वोटिंग हुआ है सब अब में सब जगह, वो उसके चलते एक उत्साह बढ़ा है आदमी को कि नहीं हमको वोट देना ही है। और हम तो यही बोलते हैं वोट देना ही चाहिए सबको एक बार। और इस बार न्यू जनरेशन भी बहुत इस साल आई है। देखिए वो बोलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे माहौल दोनों 50-50 है। इस बार फाइट सामने से अच्छी फाइट मिल रही है। तो हर साल वन साइडेड हुए थे टीएमसी, ये बार बीजेपी भी अच्छी फाइट देने वाले हैं। और देखा जाए 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। वन साइडेड नहीं है, इस बार 50-50 है। और इस 50-50 के इस रेशियो में लोग ये मानते कम से कम मतदान बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलना चाहते, ठीक है, इनसे बात करते हैं। रुकिए, परेश शाह। आप तो सीधे एक लाइन में बताइए, माहौल किसका ज़बरदस्त दिख रहा है और क्या होने वाला है बंगाल? परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक लाइन में उन्होंने सब खत्म कर दिया। क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, उधर बात करेंगे लोग हैं। अच्छा, नहीं, इनसे तो बात कर लिया। आप बोलिए। मैं आपका हितेश। तो हितेश जी, क्या लग रहा है, मतलब गुजरात क्या सोच रहा है बंगाल का? गुजरात देखिए, हम लोग तो ब्रॉन बॉटम यहीं पे हुए हैं। बंगाली हो गए? नहीं, गुजराती है, लेकिन बिजनेस सब यहीं पे है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि गुजरात जैसा आगे बढ़ रहा है।